पथरीली डगर है नारियों की जिंदगी, चाहे हो अग्नि या हो चौसर की पिसा, हर सदी में दांव पर आ लगी है नारियों की जिंदगी। तो क्या आपको लगता है कि हम नारियों की जिंदगी के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं? आज यदि आप यहाँ बैठे हुए हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, आप यहाँ बैठे हुए हैं तो इसके पीछे भी किसी न किसी नारी का हाथ है। आप यहाँ सज धज कर बैठे हैं, उसके लिए भी किसी नारी का हाथ है। उसने आपके कपड़े धोए होंगे, प्रेस किए होंगे, और तब में जा करके आप यहाँ आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने उससे पूछा, क्या कभी आपने उससे कहा यार तुम बड़ी अच्छी लग रही हो? क्या आपने कहा कि तुम्हारे कारण आज मैं वहाँ जाकर के बहुत अच्छा दिख रहा था, या मेरे साथियों ने मेरी तारीफ की? शायद नहीं कहा होगा, और यदि कहा नहीं तो निश्चित कहिए, यदि कहा है तो आपको साथ हुआ। मुझे लगता है कि विज्ञान ने हमें बहुत आगे तो बढ़ा दिया। आज मैं बहुत सामान्य बात कर रही हूँ, लेकिन आप तक मेरी बात पहुँच रही है। यह विज्ञान का वरदान है, लेकिन विज्ञान ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दी हैं हमें, जो वरदान के स्थान पर कहीं न कहीं अभिशाप बन बैठा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विज्ञान का सबसे बड़ा अभिशाप भ्रूण हत्या की जांच करने वाली मशीन, जिसे हम सोनोग्राफी मशीन कहते हैं, उस मशीन से बहुत सारे ऐसे लोग पता कर लेते हैं कि आने वाली संतान लड़की है या लड़का, और उसके बाद उस लड़की की हत्या भी कर दी जाती है। उस कन्या की हत्या कर दी जाती है, जिसे दुर्गा जी में पूजते हैं, दुर्गा जी रखते हैं और कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, कन्या रूपेण संस्थिता, और न जाने क्या क्या रूपेण संस्थिता, और नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या ऐसा लगता है कि हम वहाँ जो नमो नमः करते हैं वो हम अपने घर की बच्चियों के साथ कर पाते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि भ्रूण हत्या करने वाला बहुत ही सबके सामने सिर उठाकर चलता है, उसे कभी अपराध बोध नहीं महसूस होता कि उसने किसी का खून कर दिया, किसी की हत्या कर दी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी वासनात्मक निषेध के बारे में। हम और आप अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को बराबर की शिक्षा नहीं देते, बराबर मानते भी नहीं। आप याद कीजिएगा, जब आपकी बच्ची कहती है कि मैं एक पार्टी में जाना चाहती हूँ, मेरी सहेलियों ने पार्टी रखा है, मैं उसमें जाना चाहती हूँ, तो आप क्या कहते हैं? बेटा रात में नहीं, तुम्हें जो करना है दिन में करके शाम को वापस हो जाओ, 7 बजे तक वापस हो ही जाओ। और जब बेटा कहता है मैं पार्टी में जा रहा हूँ, तो बेटे से हम क्या कहते हैं कि ठीक है बेटा 10-11 बजे तक आ जाना। मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि हम यहीं से शुरू कर देते हैं अपने बच्चों में भेद करना, और जब हम भेद करते हैं तो वही भेद बाद में वर्चस्व बन जाता है, और पुरुष किसी भी स्त्री का सम्मान नहीं कर पाता, और स्त्री को अपना वर्चस्व दिखाते हुए अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। निश्चित ही ऐसी स्थिति में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। वनस्थली विद्यापीठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने वक्तव्य में कहा था, 1963 की बात है, उन्होंने कहा था कि यदि हम एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, किंतु यदि हम एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। आप मानते होंगे, जानते भी होंगे। और जब परिवार शिक्षित होता है तो पूरा समाज शिक्षित होगा, और जब समाज शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से पूरा देश शिक्षित होगा। धरती के इस छोर से उस छोर तक स्त्रियों की जो दशा देखी जा सकती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा रोल होता है। मुझे लगता है कि हमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि क्या हमने उस स्त्री के लिए तपती दोपहर की छांव बनने का सोचा? क्या हमने उस स्त्री के लिए राह आसान की कि वह कहीं बाहर जाकर अपनी स्वतंत्रता जी सके, वो खुद कोई ऐसा कार्य कर सके जो वो करना चाहती है? यदि हमने आज तक ऐसा नहीं किया है तो निश्चित रूप से करना चाहिए। हम वामसेव की बात करते हैं, वामसेव में महिलाओं के उत्थान की भी बातें होती थी, मैंने रात में थोड़ा सा अध्ययन किया था, लेकिन हम उत्थान की बातें सिर्फ करते हैं, हम उत्थान करते नहीं हैं, जो कि आज दृष्टव्य है। इस कार्यक्रम में मैंने अभी गिनती की है, 21 लोग उपस्थित हैं, 21 पुरुष उपस्थित हैं,
और 21 पुरुषों पर 2 महिलाएं, वो दीदी और मैं। क्या ये स्थिति आपको नहीं लगती कि दुखद है? निश्चित रूप से मुझे लगा कि बहुत दुखद स्थिति है। यदि नारियों की यही स्थिति रहेगी तो आपका ये वामसेफ क्या, दुनिया का कोई भी संगठन किसी भी तरह से सफल नहीं माना जा सकता। अगर आपने यहाँ 50% की बात की है कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलता है या मिलेगा या मिलना चाहिए, तो आप आज देख सकते हैं कि यहाँ 7 से 8% ही आरक्षण मिला है आज के इस प्रोग्राम में। महोदय, मैं अपनी बात थोड़ी सी व्यग्रता उग्रता के साथ कर रही हूँ, लेकिन निश्चित ये मेरी पीड़ा है और सिर्फ मेरी पीड़ा नहीं है बल्कि पूरी जितनी भी महिलाएं हैं उनकी पीड़ा है। महिला को सृष्टिकर्ता कहा जाता है और सृष्टि को बनाने वाली भी वही होती है, लेकिन उसकी आज बहुत ही दयनीय स्थिति है। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें, कभी उनसे पूछ लें कि उन्हें क्या पसंद है, कभी उनके लिए एक अच्छी राह पैदा कर दें कि शायद वो वहाँ से चलकर कल्पना चावला बन जाए, वहाँ से चलकर वो महामहिम राष्ट्रपति बन जाएं और न जाने किस किस पद पर आसीन हो जाएं और हमारे पूरे समाज को गौरवान्वित करें और हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकें। ऐसी राह आप जरूर बनाएं। दिन की रोशनी ख्वाबों में गुजर गई। ये महिला की स्थिति पर ये पंक्तियां हैं। दिन की रोशनी ख्वाबों में गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई, उस घर को सजाने में गुजर गई। बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया आपके सम्मुख आने का, आपके सम्मुख अपने विचार व्यक्त करने का, इसके लिए मैं हृदय से आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।